कभी आपने सोचा है कि ये जो अपना कुर्ते का जो साइज है और पजामे का जो नाप है उसको ठीक तरह से नाप नहीं सकते। कभी पजामे की एक टांग लंबी होती है और दूसरी छोटी होती है। ऐसा क्या चक्कर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ओवरनाइट बना लिया? क्योंकि वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, वो अमेरिका का बनाया हुआ था। Pakistan has threatened this again and again. The nuclear element is always there every time India and Pakistan go head to head. How irresponsible was that? In order to answer this question, I have to point at the result again. Right now, or at least since 10th of May, Pakistan is not nuclear power, but a country in possession of nuclear warheads which it cannot deploy. That means it is actually not nuclear power, but de facto disarmed. It might have nuclear warheads, but it cannot deploy them effectively against India. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फतू रिएक्ट की एक और नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों आज की ये वीडियो इंडियन यूट्यूबर बिंदास टीवी की वीडियो है और वीडियो का टॉपिक है जो है आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हो रहा था उस पर आखिरकार सडनली जो है युद्ध विराम या सीज फायर क्यों किया गया। तो चलिए जानते हैं वीडियो में ये आखिरकार युद्ध विराम और सीज फायर क्यों हुआ है अचानक, और मिलते हैं वीडियो के बाद। उनका पूरा जो डॉक्ट्रिन था अगेंस्ट इंडिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, टेरर स्ट्राइक्स करें, ये करें वो करें, आप अगर रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल यूज आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। कहते हैं कि इफ यू आर थ्रेटेड हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अरे भी आपके 9 मेजर टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय हो गए और फिर इंडिया वेंट इन एंड बॉम्ब्ड 11 एयरफील्ड्स। उनके जो बिल्कुल ही मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं, खासतौर पे नूर खान बेस है जो रावलपिंडी में, उसको जाके बुरी तरह से अटैक किया। और बाकी भी हैं, सरगोदा उनका जो मेन है, जैकोबाबाद है, एंड सो मेनी 11 ऑफ देम। तो क्या हुआ न्यूक्लियर ब्लफ? अगर ये लीक और ज्यादा बढ़ जाता तो अमेरिका सफर करता, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि अमेरिका का नाक कर देता और अमेरिका एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने। इसलिए ही बेग्ड फॉर टाइम, और ताकि उसको वक्त मिल जाए अपने मैस को क्लीन अप करने के लिए, ट्रुथ को दबाने के लिए, एंड टू सिक्योर व्हाट वाज लेफ्ट इन पाकिस्तान। दोस्तों ये बात तो सच है। ये कहते हैं, इन्होंने अफवाह उड़ा रखी है कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब चुराया था, दे के आए थे फाहुला। लेकिन सच्चाई यही है कि ये कहाँ से चुरा के लाएंगे? ऐसी कुछ चीजें मिल जाती हैं? ऐसा कहीं होता है? थोड़ा बहुत ये मान सकता हूँ कि इनको चीन ने दिया हो कुछ शायद, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चीन तो इनका दोस्त अब बना है। अमेरिका तो शुरू से इसको पालता रहा, और अमेरिका तब से पालता रहा जब ये इसके पास न्यूक्लियर पावर आ गई थी। ये बात हकीकत है दोस्तों, इसके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और सारे अमेरिका ने दे रखे कि तुम टाइम टू टाइम इंडिया को डराता रही हो, वहाँ तो दंगे फैलाता रही हो ताकि भारत तरक्की न करे। देखो कितनी बड़ी चाल थी कि इनको तो मार ही रखा था, दबाई रखा था, और ये चाहते थे अमेरिका के भारत भी दबाए। ये है इनका प्लान। और आप देख लीजिए, एक अटैक से सबकी हालत खराब हो गई है, पतलूनें गीली हो गई है कि नहीं भैया अब हमारा एटम बम भी सिक्योर नहीं है, और ये फट जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए माफिया मांगते फिर रहे थे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Pakistan's decision to fire ballistic missiles at India too in this case. What do you think of that? How irresponsible that behavior is, considering both India and Pakistan are nuclear powers? This clearly could have been mistaken as, you know, some sort of a attempt at escalating this further. Pakistan has threatened this again and again. The nuclear element is always there every time India and Pakistan go head to head. How irresponsible was that? In order to answer this question, I have to point at the result again. Right now, or at least since 10th of May, Pakistan is not nuclear power, but a country in possession of nuclear warheads which it cannot deploy. That means it is actually not nuclear power, but de facto disarmed. It might have nuclear warheads, but it cannot deploy them effectively against India. ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, या कह लीजिए पॉज हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन है जो सबको तंग कर रहा है कि सडन सीज फायर की जो मिस्ट्री है वो क्या थी। दूसरा, ट्रंप ने भीख क्यों मांगी मोदी जी के सामने कि भैया युद्ध को रोक दीजिए। अब देखते हैं कि भाई ये जो सडनली जो युद्ध रोक दिया गया था, ऊपर से ट्रंप ने जल्दी से बड़ बोलेपन में एक ट्वीट भी कर दिया, और मोदी जी की एब्सोल्यूट साइलेंस वो क्यों थी? ऐसा क्या हुआ था युद्ध के दौरान में कि वॉशिंगटन तक हिल गया था? दोस्तों
ये वो ऑपरेशन है जहां पर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर की धमकी थी उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। आप सोच के देखिए, 20 साल हो गए ईरान स्ट्रगल कर रहा है, फेल कर रहा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब को क्रिएट करने में। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप के अंदर हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया और पाकिस्तान ने मिरेकुलसली न्यूक्लियर पावर ओवरनाइट तैयार कर लिया और अगले हफ्ते उन्होंने भी इसको टेस्ट कर लिया। कभी आपने सोचा है कि ये जो अपना कुर्ते का जो साइज है और पजामे का जो नाप है उसको ठीक तरह से नाप नहीं सकते। कभी पजामे की एक टांग लंबी होती है और दूसरी छोटी होती है और कुर्ता हमेशा खुला होता है। ऐसा क्या चक्कर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ओवरनाइट बना लिया? क्योंकि वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, वो अमेरिका का बनाया हुआ था। ये पपेट रहे हैं हमेशा ही और पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स वो अमेरिका तक पहुंचती है। अमेरिका हैड ओन्ड इट, कंट्रोल्ड इट एंड यूज्ड इट। अब रियल क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी साइलेंस को तोड़ना पड़ा या फोर्स किया उसको बोलने के लिए और ट्वीट कर दी हड़बड़ाहट में, जैसे कि एक सुनामी आ गया हो अमेरिका के अंदर। और उसने पाकिस्तान को बोला भीख मांग ले अभी, पीस के लिए, कि नहीं तो तेरे पीसेस हो जाएंगे। 4-5 टुकड़े मोदी जी ने कर देने हैं। मोदी इस वक्त उस गुस्से में बैठे हैं और जो पीस प्रपोजल है वो आई तो सही, लेकिन उसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई। आंसर एक ही था, न्यूक्लियर। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर आप ट्वीट्स देखें बाद में, उन्होंने बोला कि मैंने न्यूक्लियर वॉर होने से मैंने बचा लिया। दोस्तों, हमने इनकी जो एंकड़ी थी ना पाकिस्तान की उसके साथ साथ अमेरिका की हमने तोड़ी है। हमने होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज किए लेजर प्रिसीशन के साथ, नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री कैंप्स, not just on terrorists but directly on nuclear storage doors. इंडिया ने ब्रीच कर दिया जो आउटर शेल था पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को। एंड व्हाट फॉलोड, जो आपको मालूम है कि वहां पर एक रेडियो एक्टिव क्योस वो हमने देखा। यूनाइटेड नेशंस पैनिक में आ गया। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी न्यूक्लियर एसेट्स जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान की नहीं, वो अमेरिकन की हैं। वहाँ पर जो प्लेन्स हैं अमेरिका के, जो न्यूक्लियर जो वेस्ट निकलती है या कोई स्नीक होता है उसको स्नाइफ आउट करने के लिए इनके प्लेन्स दिखाई दिए। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने वीडियोस बनाई थी। इवन कि जो रेडिएशन डिटेक्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको भी डिटेक्ट करने के लिए प्लेन्स देखे गए। उस पर एक नहीं, दो नहीं, इमरजेंसी सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट होते हैं न्यूक्लियर के वो भी देखे गए। इजिप्ट के एयरफोर्स के प्लेन्स वहाँ पर पहुँचाए गए ताकि वहाँ पर बोरॉन जो केमिकल होता है उसको पहुँचाया जाए ताकि रेडिएशन लीक को दबाया जाए। दोस्तों, जो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स थे वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे थे, वो अपना मेस क्लीन कर रहे थे। क्योंकि रीज़न एक ही था, नाक काट दी थी हमने इन सब की और जो छुपा के बात रखी कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं, वो पाकिस्तान के थे ही नहीं। नाउ पाकिस्तान के मामले में ट्रंप को पर्सनली इंटरवीन करना क्यों किया और मोदी जी को पॉज करने के लिए भीख क्यों मांगी डोनाल्ड ट्रंप ने? क्यों? और ये जो सडन प्ली था सीज फायर का वो क्यों हुआ था? दोस्तों, उसका रीजन था कि अगर ये लीक और ज्यादा बढ़ जाता तो अमेरिका सफर करता, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि अमेरिका का नाक कर देता और अमेरिका एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने। इसलिए ही बेग्ड फॉर टाइम, और ताकि उसको वक्त मिल जाए अपने मेस को क्लीन अप करने के लिए, ट्रुथ को दबाने के लिए, एंड टू सिक्योर व्हाट वाज लेफ्ट इन पाकिस्तान। अभी तक जो पाकिस्तान का जो पूरा पोस्चर था इंडिया के खिलाफ वो न्यूक्लियर वेपन्स पे मबनी था कि अगर आप कुछ करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। और जिस टाइम शेख रशीद ने कहा था कि पाव पाव के बम है, यू नो, सो उनका पूरा जो डॉक्ट्रिन था अगेंस्ट इंडिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, टेरर स्ट्राइक्स करें, ये करें, वो करें, आप अगर रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल यूज आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। कहते हैं कि इफ यू आर थ्रेटेड हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अरे भी आपके 9 मेजर टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय हो गए और फिर इंडिया वेंट इन एंड बॉम्ब्ड 11 एयरफील्ड्स। उनके जो बिल्कुल ही मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं, खासतौर पे नूर खान बेस है जो रावलपिंडी में, उसको जाके बुरी तरह से अटैक किया। और बाकी भी हैं, सरगोदा उनका जो मेन है, जैकोबाबाद है, एंड सो मेनी 11 ऑफ देम।
तो क्या हुआ न्यूक्लियर ब्लफ? तो इंडिया प्रूव्ड, और ये मैं कहता हूं कि बड़े करेज की बात है, दैट यू टेक ऑन द मेन डॉक्ट्रिन जो है पाकिस्तान कि हम आपको के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। हालांकि उन्होंने शहीन मिसाइल फायर की थी, लगता है कि 2 उन्होंने फायर की थी। अब शाहीन मिसाइल एज यू नो इज न्यूक्लियर केपेबल, ये कन्वेंशनल थी, बट स्टिल वी वर एबल टू ब्लॉक इट। तो जो पाकिस्तान का पूरा जो वॉर की जो थ्योरी थी उनकी, वॉर की डॉक्ट्रिन अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक दैट हैज बीन टोटली डिमोलिश्ड। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि आपने हमने वीडियो में जाना, वीडियो में देखा कि जो है पाकिस्तान जो है दर दर भटकता फिर रहा था और पाकिस्तान बहुत बड़े सदमे में था, जिसके चलते उसने अमेरिका से आग्रह किया कि हम दोनों के बीच में जो है आप समझौता जो है सीज फायर करवा दो। क्यों? और उससे जो है अमेरिका को भी डर था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि अमेरिका की ताकत हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अमेरिका की ताकत रहा है। पाकिस्तान को सारे जो है हथियार वेपन्स जो है वो चीन और अमेरिका मिलकर एक्सपोर्ट करते हैं, और जो है जो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है वो भी जो है दोनों अमेरिका की तरफ से दिया हुआ है। उसे पता चल गया अमेरिका को कहीं तेरे जो है परमाणु हथियार की पोल ना खुल जाए और तेरे हथियारों पे जो है सप्लाई पाकिस्तान में कम ना हो जाए। इसलिए उसने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि आप तुरंत जो है सीज फायर का ऐलान कर दीजिए। और मोदी जी ने क्यों किया ऐसा? मोदी जी ने जो है अमेरिका की बात, अमेरिका आखिर को एक सुपर पावर है और उसकी बात मानी और सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।